नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो वाह रे तेजस्वी यादव। पहले आपने बड़े बड़े वादे सुने होंगे कि चुनाव जीतने के लिए कर दिया जाता है, लेकिन बाद में पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन ये तेजस्वी है, छोड़ने वाले नहीं है। सरकार को सीधा कह दिया है कि 19 लाख नौकरी देने के बारे में कहे हैं तो देना पड़ेगा, 1 महीना के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो जन आंदोलन करेंगे। पहले ही दिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ सरकार पर हमला ही नहीं किया बल्कि राजनीतिक बम फोड़ दिया। सीधा सीधी नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कह दिया है। और भीष्म पितामह कहने का मतलब आप जानते ही होंगे, सबका हेड, सभी भ्रष्टाचारियों का। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के 15 साल के शासनकाल में 60 बड़े घोटाले हुए। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत है। यदि सरकार ये सोच रही है कि हम तो अब जीत गए हैं, अब कौन क्या कर लेगा, लेकिन ये तेजस्वी है, छोड़ने वाले नहीं है। तेजस्वी का मास्टर प्लान और 21 प्रत्याशी जाएंगे हाई कोर्ट। सीधा अब कोर्ट में फैसला होगा। यदि गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और इनका दावा है कि 17 सीटों पर हम जीत रहे थे लेकिन जीत गए वे। यानी यदि कोर्ट से इंसाफ मिला, यदि सही बात हुई राजद की, तेजस्वी यादव की, तो फिर से सरकार बदल सकती है, फिर से नीतीश कुमार हट सकते हैं और तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। बताऊंगा पूरी खबर को। और इससे पहले यदि आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव को जनता ने चुना है, नीतीश कुमार को नहीं, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव 4 सीटेड है, इन पर दर्जनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कहा है कि स्वीकार करिए कि अब विपक्ष का नेता के पद नहीं लेंगे। और कहा है हद है तेजस्वी जी, आप सबके गिरीबान तो देख रहे हैं लेकिन खुद अपना नहीं देख रहे हैं। आपका तो पूरा परिवार भ्रष्टाचार से संक्रमित है। तो कोई चाहे सरकार की कितनी भी अच्छाई कर ले या बुराई कर ले, लेकिन अब ये क्या है, यहां तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट का टंकी धड़ाम हो गया। इलाके में मची भगदड़, टंकी सीधा सीधी ब्लास्ट हो गया है। बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार का संकेत। यानी जो चिराग पासवान बराबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे थे, तो वो सवाल अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है। आपको पूरा प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। तो चाहे कोई भी सरकार हो या 15 साल की नीतीश सरकार, देखिए यहां पर पोल खुल रहा है। सरकार ने जब नहीं बनाया पुल तो ग्रामीणों ने खुद ही चचरी पुल बनाया है, चंदा इकट्ठा करके। 73 साल से इस गांव में पुल नहीं बना है। और अब सरकार से अब ये कह रहे हैं कि यदि आप में दम नहीं है, नहीं बना सकते हैं, पैसा नहीं है, तो बता दीजिए, हम चंदा इकट्ठा करके चचरी पुल बना सकते हैं, तो अच्छे पुल भी बना सकते हैं, आप इजाजत तो दे दीजिए। सही बात है, इंतजार की भी कोई हद होती है, यहां तो सारी हदें पार। पूरी खबर आपको बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। ये खबर आपको हैरान करके रख देगी। सीएम नीतीश कुमार के इतना बड़ा समर्थक जहानाबाद में है कि जितनी बार नीतीश कुमार जीतते हैं, अपनी 1 अंगुली काटकर भगवान को अर्पण कर देते हैं। 3 अंगुली अब तक काट चुके हैं। और इस बार जब शपथ ग्रहण लिए सीएम नीतीश कुमार ने, तो अपनी 4थी अंगुली काटकर भी अर्पित कर दिए। सुशील मोदी ने कहा है यदि तेजस्वी में तनिक भी नैतिकता बची है तो नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करने से मना कर दे। तो बहुत हो गई चुनावी हलचल, बहुत हो गया दिवाली और छठ में भगदड़। अब सावधान हो जाइए, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। और बिहार वाले खास करके देखिए, विभाग अलर्ट पर है। हर जिले में टेस्ट बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। बहुत बड़ी समस्या, पहले जो कोरोना की लहर थी उससे भी ज्यादा खतरनाक कोरोना की दूसरी लहर। पूरी खबर बताऊंगा, तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से।
बिहार वाले ध्यान दीजिएगा, कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विभाग अलर्ट पर। हर जिले में टेस्ट बढ़ाने के आदेश भी जारी। बिहार में सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले को कोरोना संक्रमण को लेकर आगाह किया है। सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने व मास्क व सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं और मास्क का उपयोग सख्ती से कराए जाने के लिए अभियान चलाने को कहा है। तो बड़ी खबर है, कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। जय हो तेजस्वी यादव, पहले ही दिन सिर्फ हमला ही नहीं किया, राजनीतिक बम फोड़ दिया। तेजस्वी यादव का ऐलान कि 1 महीने के अंदर यदि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सड़कों पर अब आंदोलन होगा। इस बार सरकार के झूठे वादे नहीं चलने वाले हैं। यदि ऐलान किया है, वादा किया है तो देना पड़ेगा। जैसे कि एनडीए ने वादा किया है कि 19 लाख बिहार वालों को रोजगार मिलेगा, तेजस्वी ने कह दिया कि यदि 1 महीना के अंदर नहीं मिला तो आंदोलन होगा। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कह दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश के 15 साल के शासनकाल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत रही है। तेजस्वी ने कहा है कि जीते थे हम, जनता ने इस बार जनादेश दिया था बदलाव का, लेकिन चीटिंग करके, बेईमानी करके वे लोग जीत गए। और आरोप लगाया कि जदयू चोरी से आया है, फिर भी तीसरे नंबर पर आ सका, इससे आगे नहीं बढ़ सका, जबकि राजद सबसे बड़ा पार्टी बनकर आगे आया है। उन्होंने जनता के जनादेश को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जदयू का पलटवार एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि जब जनादेश नहीं मिला, जीत नहीं पाए, तो मातम बना रहे हैं तेजस्वी यादव। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव चार्ज सीटेड है, इन पर दर्जनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कहा है कि स्वीकार करिए कि अब विपक्ष का नेता का पद नहीं लेंगे और कहा किसी पर आरोप लगाने से पहले आईना तो देख लीजिए। आपने भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया, आपने बलात्कारियों के परिजन को टिकट दिया। हद है तेजस्वी जी, आप सबके गिरेबान तो देख रहे हैं, लेकिन खुद अपना दामन नहीं देख रहे हैं। जदयू प्रवक्ता ने पूछा है कि भ्रष्टाचार से भी बड़ा कोई संक्रमण होता है क्या? आपका तो पूरा परिवार इससे संक्रमित है। नीतीश को हराने के लिए तेजस्वी का मास्टर प्लान। तेजस्वी की इस मास्टर प्लान के सामने क्या नीतीश कुमार टिक पाएंगे? देखिए, बिहार चुनाव में महागठबंधन के हारे हुए करीब 21 प्रत्याशी जाएंगे हाईकोर्ट। 21 प्रत्याशी हाईकोर्ट में केस करने वाले हैं। इनका ये कहना है कि जनता ने हमें जिताया है और एक बार तो रिजल्ट भी हमारे पक्ष में दे दिया गया, बाद में रिजल्ट को रोक करके फिर से मतगणना की गई और हमें जबरदस्ती हरा दिया गया। इनका कहना है कि पूरी तरह से हम जीते हैं, अब न्याय मिलेगा तो सिर्फ कोर्ट से ही मिलेगा। इन्होंने तो 17 सीटों पर जीत का दावा किया है। कहा है कि 17 सीटों पर जीत हमें मिली थी, बाद में नतीजे बदल दिए गए। और राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने तो सोमवार को ही कोर्ट में केस कर दिया। इनका कहना है कि 549 मतों से मैं जीत गया था, फिर मुझे जबरदस्ती हरा दिया गया। इन्होंने कहा कि जदयू के उम्मीदवार 90 मतों को 190 बना करके खुद जीत गए और हमें हरा दिया। और यदि आपको भी लगता है कि जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है, नीतीश कुमार को नहीं, तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, आपको यह भी बताना चाहूंगा, यदि कोर्ट से इंसाफ मिलता है तो तेजस्वी की सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार हार सकते हैं, बड़ा उलटफेर हो सकता है। कभी सुना है आपने कि पानी का टंकी ही धड़ाम हो गया, ब्लास्ट हो गया? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का टंकी धड़ाम, इलाके में मची भगदड़। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आज तो सबूत मिल गया। अब क्या कहेंगे नीतीश कुमार?
बड़ी खबर है, बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए, पूर्वी चंपारण जिला में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल का टंकी ही धड़ाम हो गया। टंकी धड़ाम होते ही आसपास में भगदड़ मच गई और आसपास के ग्रामीण व बच्चे इधर उधर भागने लगे। वह टंकी ब्लास्ट होते ही आसपास का इलाका पानी पानी हो गया। और नल जल की टंकी का ब्लास्ट होना किए गए कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल के रख देती है कि कितना आखिर पैसे बचाए गए होंगे, कितना आखिर लूट खसोट हुआ होगा। और ये घटना अरेराज प्रखंड के बभनोली पंचायत के वार्ड 6 का मामला है। और ये कोई नई बात नहीं है, अब तक लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा टंकी चालू होने के साथ ही धड़ाम हो चुके हैं। और गांव वाले तो इतना कह रहे हैं कि पानी की टंकी तो छोड़िए, जो पाइप लगाया गया है वो भी खराब क्वालिटी का लगाया गया। तो आखिर क्या है ये? सिर्फ बिहार वालों को सपने ही दिखाते रहेंगे क्या? सीएम नीतीश के प्रति ऐसी आस्था आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जहानाबाद में सीएम नीतीश का एक बहुत ही बड़ा समर्थक अनिल शर्मा ने बताया है कि 2005, 2010 और 2015 में भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद अपनी एक एक अंगुली काट करके भगवान को चढ़ा दिया इन्होंने। उत्साह और उमंग भी ऐसा कि पहले 3 बार मुख्यमंत्री जब जब नीतीश कुमार बने हैं, उन्होंने अपनी 3 अंगुलियां काट करके भगवान को अर्पण कर दिया है। और 16 नवंबर को जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लिए, उसके बाद इन्होंने अपनी 4थी अंगुली काट कर भी चढ़ा दी। आप इन्हें तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी सभी अंगुलियां काट दी है। तो बड़े बड़े वादे तो बहुत कर लिए सरकार ने, लेकिन 73 साल का इंतजार के बाद भी इस गांव में नहीं बना पुल। तो जब सरकार ने नहीं बनाया तो ग्रामीणों ने खुद ही बना दिया है चचरी पुल और अब मांग कर रहे हैं पक्का पुल बनवाने की। कह रहे हैं कि यदि आप नहीं बनवा पा रहे तो बोल दीजिए, हम खुद बना लेंगे। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के पास गुजरती है जमुनिया नदी और इसे गंगा की उपधारा भी बोलते हैं। आजादी के 73 सालों के बाद भी नदी के उस ओर शहर जाने के लिए लोगों को चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। और अब सरकार से कह रहे हैं कि यदि आप नहीं बनवा पा रहे हैं, पैसे नहीं है तो बोल दीजिए, हम चंदा इकट्ठा करके यदि चचरी पुल बना सकते हैं ना, तो पक्का पुल भी बना सकते हैं। पहले आप कह तो दीजिए कि हमसे नहीं होगा।